गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डायमेंशंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और कितनी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जिसका हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and quantity of matter। क्वांटिटी ऑफ मैटर ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब मास लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनका जो ऐसा यूनिट है, मास का है केजी, लेंथ का है मीटर, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल। ये हमारे पास। अब अगर ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अगर इनको हमने इनकी पावर में लिखना है, मास लेंथ और टाइम की, तो उसको बोलते हैं हम, जो फॉर्मूला फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं हम डायमेंशंस फॉर्मूला। जैसे सपोज करो हमारे पास मास है, तो जो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m। जो लेंथ है, लेंथ होती है मीटर में, मीटर का हो गया l, टाइम का हो गया t, इसका k लिखेंगे हम और इसका एम्पियर। मोल जहां पे आएगा तो इसको मोल, ये आएगा हमारे पास। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मतलब मास का हो गया हमारे पास m, लेंथ का l, t, k, a। हमारे पास ये एम एल टी और ए, इनका ही ज्यादा यूज रहेगा +1 में फिलहाल। तो अब जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड होता है हमारे पास, हमने डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुई हमारे पास लेंथ, लेंथ का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला l, और टाइम का t। तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो बनता है एल टी माइनस 1। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली स्पीड या वेलोसिटी सेम होता है, वेलोसिटी का भी और स्पीड का भी। और इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या हो गया हमारे पास एल टी माइनस 1 अपॉन टी। हमें ये जो बेसिक से फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए, उसके बाद हम कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी चीज का। तो हमारे पास t ऊपर चला गया तो एल टी माइनस 2, ये आ गया हमारे पास एल टी माइनस 2। इसके बाद आता है फोर्स। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा m, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। तो हमारे पास जो कंबाइंड डायमेंशन फॉर्मूला बना, यह बना एम एल टी माइनस 2। सिमिलरली वर्क एनर्जी इनका सेम होता है। वर्क का क्या हो गया हमारे पास, वर्क और एनर्जी। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमने अभी निकाला, हमारे पास क्या आ गया एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस है डिस्टेंस का एल। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एम एल टू टी माइनस 2। ये आ गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एनर्जी कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। और जो फोर्स है, फोर्स का क्या आ गया एम एल टी माइनस 2। अभी जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं इनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास कुछ यूनिट होते हैं, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है हमने। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है x, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू यू, उसका यूनिट। n होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और u होता है उसका यूनिट। जैसे सपोज करो हमने कोई भी, जैसे चीनी लिख दिया हमने 4 kg, तो 4 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और kg उसका यूनिट है, मतलब मास है। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक होता है MKS सिस्टम
और एक होता है सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में होता है मतलब हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये आ गया सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ये आ गया मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये होता है हमारे पास। इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ये जो एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट, मतलब ये हर जगह एक्सेप्टेबल है एसआई यूनिट। अब इसका दूसरा फॉर्म है सीजीएस, इसका छोटा वर्जन है मतलब हमारे पास। अब सपोज करो अगर कोई क्वांटिटी है हमारे पास, वो है एसआई यूनिट में, तो उसको लिख सकते हैं हम N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। सिमिलरली हमारे पास जो सेम क्वांटिटी है, अगर हमने उसको क्या किया, हमने उसको सीजीएस यूनिट में लिखा तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू अलग होगी कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे सपोज करो 1 मीटर जो है वो किसी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट है। तो सिमिलरली यहां पे भी होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 की वैल्यू पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, ये आ गया हमारे पास। बट हमारे पास तो क्वांटिटी सेम है, इट मीन्स हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है हमने। इक्वेट करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C किसके बराबर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हमारे पास M1 इसके बराबर। तो इसको लिख दो अब, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। तो यहां से हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, N1 इंटू, ये नीचे चला जाएगा, पावर दोनों की सेम है तो हमारे पास जनरल सा फॉर्मूला बन गया M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास होता है ना, जैसे अगर A की पावर M है और B की पावर भी M है, तो इसको लिखते हैं हम A अपॉन B की होल पावर M। हमारे पास एक क्वांटिटी, इसमें एक फॉर्मूला है बेसिकली, ये यहां बन गया हमारे पास, ये बन गया फॉर्मूला। इससे हम कोई भी क्वांटिटी है, चाहे उसको एसआई से सीजीएस में लिखना है, चाहे सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम हमारे पास क्या, पर पहले हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फिर हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। जो न्यूटन होता है वो होता है एसआई यूनिट फोर्स का, और जो डाइन होता है वो होता है सीजीएस यूनिट। मतलब 5 न्यूटन इनटू डाइन में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब हमें N2 की वैल्यू चाहिए, N1 की वैल्यू तो 5 है हमारे पास, ठीक है। अब याद रखना, जब हम एसआई से सीजीएस में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऊपर वाला होगा M1 वो एसआई वाले होंगे, मतलब किलोग्राम होगा, ये मीटर होगा, सेकंड होगा, और ये ग्राम होगा, ये सेंटीमीटर होगा, और ये सेकंड होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल N1 की वैल्यू, स्मॉल N1 की वैल्यू आ गई 5 हमारे पास, और N2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमने यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 की वैल्यू आ गई 5 हमारे पास, ठीक है। और हमें पता है फोर्स का भी हमने डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव किया, क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML T-2, मतलब M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, ठीक है। तो यहां पे देखो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, और C की वैल्यू आ गई -2। अब जो ये फॉर्मूला पुट करना है हमने, फॉर्मूला यही होगा, हमने लिख देना कि फॉर्मूला ये है हमारे पास। अब इसमें जो M1 की वैल्यू होगी वो होगी 1 kg, और M2 की वैल्यू होगी वो होगी 1 ग्राम, ठीक है। L1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 मीटर, L2 की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, और T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास, ये पता होना चाहिए हमें कि M1 की वैल्यू क्या होगी। जब SI से CGS में कन्वर्ट करते हैं तो M1 की वैल्यू SI वाली होगी, अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे ग्राम होना, यहाँ पे किलोग्राम होना, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी, हमारे पास सब सारी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, N2 इक्वल टू 5 M1 है 1 kg, 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1,
1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। इससे तो कैंसिल आउट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम कैंसिल नहीं होगा। ऐसे हमने सीजीएस में करना है तो हमें पूरा इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। एक केजी में कितने ग्राम होता है 10 की पावर 3 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, और 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 10 की पावर 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 5 हो जाएगी हमारे पास। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10 की पावर 5। इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 न्यूटन होता तो वो होना 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। हमारे पास है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कितना आ गया, N2 की वैल्यू कितनी है, ऐसे आ गया 5 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। डाइन की वैल्यू कितनी आई, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। ये था हमारे पास कि कैसे हम न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करते हैं और डाइन से। अब हमारे पास इसका एक और तरीका रहेगा। अगर आपने डाइन से इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। तो ये 1000 हो जाएगा 10 की पावर -3, और 10 की पावर यहाँ पे 100 हो जाएगा तो 10 की पावर -2। तो हमारे पास 1 डाइन जो हो जाएगा वो जाएगा 10 की पावर -5 न्यूटन, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ये था हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन। ठीक है, होप दिस इज क्लियर।